गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब ठीक है, तुम लोग शांत हो, हमको ये पता है। देखो, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू नहीं कर रहे हैं, नया चैप्टर सोमवार को शुरू करेंगे। आज उदाहरण पढ़ लेते हैं जो दो बचल हैं, अगले दिन पाठ्यनीति पढ़ लेंगे और उसके अगले दिन शुरू कर लेंगे, यानी सोमवार को भोला बाबा के दिन सोमवारी है ना। हाँ, तो उस दिन शुरू करेंगे। हाँ, वैसे तो बंद रहेगा, बंद नहीं रहेगा। देखो, आप लोग को ऐसे याद करना है, सुनो। ओए, डी ब्लॉक के एलिमेंट को याद करने का तरीका आज बताते हैं। यहाँ स्कैंडियम है, यहाँ से शुरू करना है। सोचो तो याना लगती जबरदस्त है। देखो, यहाँ पर लैंथेनम आता है, यहाँ पर लैंथेनम, यहाँ पर एक्टेनम, यहाँ पर लैंथेनम आएगा। और शांत रहो, साइलेंस। फिर ओए, सीरियस बैठो तो तुम। यहाँ पर लैंथेनम, यहाँ पर एक्टेनम। सोचो तो याना लगती जबरदस्त है। अब कहेगा कि एक्टिनियम को छोड़ दिए, तो यहाँ से शुरू हो जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट और मैन मेड एलिमेंट, इसलिए उसका अध्ययन एक अलग रूप में करते हैं, हम लोग को वो नहीं पढ़ना है। रेडियो एक्टिव सिर्फ इतना जानिए कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने आप का क्षय करता है, अपने आप में से अल्फा बीटा गामा एक्स किरण ये सब निकालता है, जिसके वजह से वो घटते जाता है। ठीक है, और वो हानिकारक किरणें होते हैं, अल्फा गामा ये सब हानिकारक। गामा किरण ऐसा है कि आपको शरीर के आर पार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो चीज़ जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जो जीन होता है वो उसको नुकसान पहुंचा देता है, जो बिना इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के आप देख नहीं सकते हैं उसको भी नुकसान पहुंचा देता है। कौन? गामा किरण, इतना हाई पावर का होता है। और उसके बाद एक्सरे भी निकलता है, तो एक्सरे भी हम लोग को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अब कोई कहेगा कि हम लोग तो एक्सरे करवा लेते हैं, तो कहाँ नुकसान होता है? एक्सरे जो करवाते हैं वो हार्डली बहुत से बहुत करवाइएगा तो 5 रॉन्टजेन पर करवाइएगा। एक्सरे का मात्रक होता है रॉन्टजेन। एक्सरे को कौन खोजा था? विलियम रॉन्टजेन, इसलिए उन्हीं के नाम पर मात्रक पड़ गया। हार्डली हम लोग 5 रॉन्टजेन के एक्सरे से क्या करते हैं? एक्सरे करवाते हैं जब हाथ पैर ये सब टूट जाता है तो। लेकिन जब ये कोई एलिमेंट एक्सरे निकालेगा वो 250 रॉन्टजेन का निकालेगा, 300 रॉन्टजेन का निकालेगा। तो ये आपको पता चलेगा एक्सरे करवाने गए हैं और खाली हड्डी लेके वापस आए हैं, कहेगा कि मरीज दिए थे, कंकाल दिया है। तो अगर इतना पर कोई एक्सरे करवाएगा तो उसका पूरा परछाई नहीं मिलेगा, उसका सिर्फ क्या मिलेगा? हड्डी मिलेगा। तो ये सब नुकसान करता। हार्डली 5 और कहाँ 250 दिख रहा है, तो ये सब नुकसान होता है। हाँ, हड्डी में से आवाज, हड्डी कैसे बोलेगा? तुमको क्या लगता है खाली हड्डी रहेगा तो जिंदा रहेगा? और लीवर, गुर्दा, किडनी, फेफड़ा कहाँ गया? चलो आगे देखो, ये चोई चोई कर रहा है। हे भगवान, चलो देखो। ओए, तो याद कैसे करना है? सोचो तो याना लगती जबरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरसा करे, मोहब्बत वाले मन टकराए, रूठे। अरे बोलने तो दो, फिर से वंस मोर। देखो, फेरस को क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। फेरस को क्या बोलते हैं? आयरन। फिर से देखो, सोचो तो याना लगती जबरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरसा करे, मोहब्बत वाले मन टकराई। ठीक है, मोहब्बत वाले मन टकराई, और रूठे वो सनम को। अरे रुको, रूठे वो सनम को रहे, नहीं, यहाँ पर IR है ना, इरिडियम। क्या था? रहे इंतजार। हाँ, रूठे वो सनम को रहे इंतजार, निकल पड़े पटाने को आज और जिंदगी कद्दू हो गई। ठीक है, फिर से सुनो, ऐसे आप लोग को याद करना।
ऐसे जब डी ब्लॉक पढ़ाएंगे तो उसमें इसको बोलते हैं प्रथम श्रेणी, इसको द्वितीय श्रेणी, इसको तृतीय श्रेणी। तो उसमें सीरीज वाइज ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सीरीज वाइज इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कक्षा की वृद्धि होगी, इस तरह से। फिर से एक बार सुनो, अगर डी ब्लॉक का पूरा एलिमेंट याद रखना है तो यही तरीका बेस्ट है। सोचो तो याना लगती जबरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरसा करे, मोहब्बत वाले मन टकराई, रूठे ओ सनम को रहे इंतजार, निकल पड़े पटाने को आज और जिंदगी कद्दू हो गई। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। बाकी अगला चैप्टर सोमवार को शुरू करेंगे। अभी हम लोग को बनाना है उदाहरण। फिर से ऐड ना आ जाए। साइलेंस। तुम लोग अब लगातार उसी को दोहरा रहे हो। घर पे जाके यहाँ नहीं, ऐड नहीं आना। चलो देखो, इसमें बुक में शायद उदाहरण नंबर 9 मिसिंग है, या फिर 10 वाला को ही 9 बना करके आप लिख सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन है पहला, बाकी 8 तक हो गया है, 9 नंबर उदाहरण मिसिंग है, इसमें है ही नहीं। अगर या तो मिसिंग है या फिर यही क्या होगा 9 नंबर होगा। बाकी आप लोग देखिए, किसी अभिक्रिया के 500 केल्विन, इसको पहले हटाने दो, किसी अभिक्रिया के 500 केल्विन 700 केल्विन, यानी कि ये दिया है आपको T1, ये दिया है T2, 0.02 पर सेकेंड तथा 0.07 पर सेकेंड है क्या, तो स्थिरांक, यानी कि ये दिया है K1 और ये दिया है K2। ये एवं ए की गणना कीजिए। आपको कल हम फॉर्मूला बताए थे, log K2 अपॉन K1 बराबर ये अपॉन 2.303 R, और इधर 1/T1 माइनस 1/T2, इतना ही पर हम छोड़ दिए थे। इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके ये वाला फॉर्मूला लाया गया है। तो क्या किया गया है, इसको एलसीएम लेंगे तो T1 और T2 हो जाएगा, ये T2 यहाँ आएगा, ये T1 यहाँ, T2 माइनस T1, वही फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है। तो जो हम बताए थे वही है, ये कोई अलग से नहीं, बस उसमें क्या कर दिया है, भिन्न का घटाव बना दिया है, और डायरेक्ट ये फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूला का भी प्रयोग करके बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना होगा। तो देखो आगे, K2 कितना है 0.07 और K1 कितना है 0.02 रख दिया है, ये है इतना। R का वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन। देखो जूल पर केल्विन पर मोल में इतना होता है, और जब आप ATM वाला में ले जाइएगा तब वो 0.083 हो जाता है। 700 माइनस 500, T2 में से T1 को घटाना है, और 700 गुने 500। अब ये log 7/2 बनेगा। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट इधर भी है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट इधर भी है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा log 7/2। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो log 7 माइनस, अरे इतना को था, कोई बात नहीं, देखो log 7 और माइनस log 2 ऐसे कर सकते हैं। log 7 का वैल्यू बता चुके हैं 0.84 ही ना, और log 2 का 0.33, सिर्फ 3, चलो घटाओ इसमें से, तो 0.54 के आसपास आएगा, 0.54 के आसपास आएगा, है उतना। आगे देखो, ये इसको घटाओगे तो 200 आएगा, और 7 बचे 3500। देखो यहाँ 200 बटा 3500, 00 से 00, 3500 नहीं, 7 बचे 35,000 आएगा, 2 को 0 और आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 35 गुने 10 के पावर 4 हो जाएगा, 2 से 2 घटेगा तो 10 के पावर 2 बचेगा। और देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 8 दूना 16, और यहाँ पर है 35, ये 5 गुने 7 1 4 कहाँ से आया,
अच्छा ऊपर 2 है ना, देखो टन क्या है, तो 2 है, ऊपर क्या है तो 2 है, उसको डिवाइड करना है कितना से, 2.303 मल्टीप्लाई 8.314, उसके बाद इधर है 3500 इंटू 3500। एक सेकंड शांत रहो। 8.314, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना आया है, ठीक है, और 2 को 35 से डिवाइड करने पर 2 को डिवाइड किया गया है 3500 से, तो 5.714, देखो 5.714 आया है। अब 10 के पावर -4 कहाँ से लाया है, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छा हाँ ठीक है, इसको जब बनाएंगे तो 10 के पावर -4 आएगा, तब यहाँ पर 5.71 आएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो 10 का पावर लिखा हुआ है, ई जो लिखा हुआ है, ठीक है, जो कैलकुलेटर में ई करके लिखता है वो 10 का पावर लिखता है, तो 10 का पावर -4। आप खुद से भी बना करके देख सकते हैं, बस थोड़ा सा समय लगेगा और कुछ नहीं। अब 200 को 2 को 3500 से भाग करना है, 2 को कितना से 3500 से, तो देखो सबसे पहले तो 10 के पावर 2 को ऐसे ही रहने दो, ऊपर ले जाओगे तो 10 के पावर -2 चल जाएगा। 2 को अगर आप 35 से भाग करते हैं तो 2 को 35 से भाग करिएगा तो 0.057 आएगा। इस दशमलव को 2 डिजिट इधर खसकाइएगा तो 10 के पावर -2 बनेगा, तो 10 के पावर -2 और 10 के पावर -2, 10 के पावर -4 हो गया, समझ में आ गया, तो भाग आप कर सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या हुआ है, अब 5.714 को इतना से डिवाइड करना है, तो इतना से डिवाइड हमको क्या निकालना है, ई ए का मान निकालना है, तो ई ए को इधर ही रहने देंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे। ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ये आ गया इसके साथ गुना में, और ये इधर गुना में है तो ये आ जाएगा भाग में। ये दोनों को गुना करके इतना से भाग करना है, तो 0.544 मल्टीप्लाई 19.15 और डिवाइडेड 5.714 देखो 1.8231 आ रहा है, लेकिन नीचे 10 के पावर 4 अभी है, इससे तो डिवाइड नहीं किए हैं, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 4 बन जाएगा, यानी कि यहाँ जो दशमलव ये 4 डिजिट आगे खिसका सकते हैं। अगर ये 10 के पावर 4 को हटाएंगे तो ये दशमलव 4 डिजिट आगे खिसकेगा, यानी 8231 1 के पास ये पॉइंट आएगा। थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं लिए हैं, इस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक है। देखो 1 है, ठीक है, 8 है, 2 है, 3 है, 3 के बाद यहाँ पर उसमें 0 है, यहाँ पर इसमें 1 है, इसमें 0 है। बस डिजिट देखो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद दशमलव है, 1 डिजिट के बाद पहले से है और 10 के पावर 4 है, तो वो 4 को और आगे बढ़ाएगा, तो 1 2 3 4 5 को डिजिट इसमें भी हो जाएगा, यानी कि ये लगभग में इतना ही आएगा, 82317 यहाँ पर पॉइंट आएगा। जब हम बनाए हैं तो इतना वैल्यू आ रहा है, पहले से बनाया हुआ है बुक में तो इतना है, लगभग में अगर आप देखिएगा तो यहाँ 30 है, यहाँ 31 है, एक का अंतर है, एक का ही अंतर है। तो जब एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम लेते हैं तो मेरा भी उतना ही आता है, ठीक है। ये वैल्यू किसका आया, ई ए का, तो ई ए पूछा था और क्या पूछा था, ए पूछा है,
आपको फॉर्मूला बताए हैं कल आर्हेनियस समीकरण, के बराबर ए और ई का पावर ई ए अपॉन आर टी। ये ई जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो क्या होता है, एंटी लॉग, जिसको हिंदी में प्रति लॉग बोलते हैं। ठीक है, ये चीज पावर में है। देखो हमको चाहिए ए का मान, तो के का वैल्यू 0.0 आप किसी पर भी रख सकते हैं। अगर आप टेम्परेचर T1 लेंगे तो K1 का वैल्यू रखिए, अगर टेम्परेचर T2 लीजिएगा तो K2 का वैल्यू रखिए। अब दोनों में से किसी पर आप निकाल सकते हैं। बाकी जगह की कमी है इसलिए हम थोड़ा इसको ऊपर बढ़ाते हैं। ऊपर बढ़ाने के लिए सबसे पहले यहाँ से किए डिलीट, यहाँ से किधर गया मुर्शद, इधर है। चलो देखो यहाँ ये है, के का वैल्यू रख दिए 0.02। ये जो है ये K1 का रखे हैं, किसका, K1 का। तो टेम्परेचर की जगह पे आप T1 ही रखिएगा। अगर वैल्यू K1 है तो T1 ही रखाएगा। तो T1 क्या था 500 और T2 क्या था 700, तो यहाँ T1 की जगह पे ही रखेंगे 500 रखाएगा। बाकी R की जगह पे ये रखा गया, और जो EA का मान आया है वो EA का मान रख दिए। देखो इतना आया है, और माइनस तो फॉर्मूला में ही है, तो 18 ये रख दिए EA का मान। आगे देखो, अब ये जो EA है ये प्रति लॉग है, क्या है, प्रति लॉग को ही EA बना दिया जाता है। तो A अगर हमको चाहिए तो इसको इनमें लाएंगे, तो जो इधर भाग में है इधर आएगा तो गुना में ना हो जाएगा, गुना में होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा गुना में। तो लॉग इतना का वैल्यू अब चाहिए। अब किसका, देखो इसको आप ऐसे लिख, जैसे मान लो e के पावर में -x है तो 1/x कर सकते हैं। ठीक है, 1/x कर लेंगे। और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या है, प्रति लॉग, यानी लॉग का उल्टा। तो लॉग का उल्टा है यानी कि 1/log कर सकते हैं, और जब ये ऊपर जाएगा तो फिर से क्या बन जाएगा, लॉग बन जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना आएगा 0.012। अब इसमें तो हमको वो सिस्टम नहीं दिख रहा है, लेकिन फोन में एक सिस्टम है, थीम हिस्ट्री नहीं, इसमें वो सिस्टम नहीं दिख रहा है हमको। फोन में जैसे कि उसमें √x करके लिखा होता है कॉर्नर में, फोन मेरा यहाँ है नहीं तो दिखाते, एक सेकंड देखते, पुराना वाला फोन कहीं होगा मेरे पास तो दिखा दें, है दिखाते हैं। देखो साइलेंस कैलकुलेटर, देखो यहाँ पर कैलकुलेटर है, दिख रहा, कैलकुलेटर खोल दिए। देखो इसमें दो चीज एक्स्ट्रा आप लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा ना, दिख रहा, यहाँ कॉर्नर पे देखो, यहाँ एक √x और एक डॉलर के तरह सिंबल बना हुआ है, दिख रहा। जब आप √x पर टिपिएगा तो आपका साइन, लॉग, एक्सपोनेंशियल सबका वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से, दिख रहा है, साइन, कॉस, टैन, लॉग, सेक सबका। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का भी आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा जो है किधर गया, दूसरा यहाँ जो डॉलर का सिंबल बना हुआ है ये आपको करेंसी एक्सचेंज बताता है। ये क्या बताता है, करेंसी एक्सचेंज। जैसे हमारे देश में रुपया चलता है तो इस रुपया का कीमत किसी दूसरे देश में क्या है। अगर अमेरिका में डॉलर चलता है तो डॉलर का कीमत भारत में क्या है, तो ये करेंसी एक्सचेंज बताता है। ठीक है, तो इस कैलकुलेटर का दो अच्छा जानकारी सीख गए। सिर्फ मोबाइल अगर है तो सिर्फ, ओए अगर फोन है तो सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं चलाओ, काम का चीज भी सीखा करो। ठीक है, निकालने नहीं आता है, कैसे नहीं है, इंस्टाग्राम चलाने आता है। हो गया ये। ओए सुनो, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, इसका 0.012। जब इसको भाग करिएगा तो a का वैल्यू 1.61 आएगा। ठीक, ये कोरिया लोग को पहले से बनाना था। ठीक है, बाकी हम समझा दिए हैं, आगे बना लेना है घर। नहीं तो जिस दिन हम कॉपी चेक कर दिए उस दिन फिर ये नहीं कहना कि हाँ हमको पता नहीं था। किसी दिन मेरा मन, कभी भी चेक कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। इससे पहले जो बोले थे हम कि कॉपी चेक करना है, मैथ्स बना करके लाना है, कोई बात नहीं, आ जाएगा फिर मैथ्स बना करके लाना है। बहुतों को लगा यार ऐसे ही बोल देते हैं, नहीं हो बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन लग गया,
2 दिन लगा ना, और फिर उसी तरह किसी दिन पता चल जाएगा। गौतम सर, एक क्वेश्चन और है, देखो ये भी सेम वही फॉर्मूला पर है, आसान है। 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक इतना है। प्रथम कोटि वेग स्थिरांक दिया है। इस अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा इतना है। सक्रिय ऊर्जा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, E का मान दिया है, एक वेग स्थिरांक दिया है, यानी K का वैल्यू दे चुका है। 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, T1 T2, यहाँ पर K1 दिया हुआ है और K2 पर निकालना है, E का मान दिया है। देखो इस फॉर्मूला में आपको सब कुछ दिया है, सिर्फ K2 का वैल्यू नहीं दिया है। K1 की जगह K1 का मान रखिए, T1 T2 दे चुका है, E भी दे चुका है। जब सबको सॉल्व कीजिएगा तो ये ना निकलेगा। कोई भी फॉर्मूला होता है उसमें बाकी सभी टर्म को दे दिया जाए, कोई एक टर्म नहीं दिया जाए तो उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप K2 का मान निकालिएगा तो कितना आएगा, 6.36 × 10⁻³ पर, तो ये बना लेना है, ठीक है सबको। फिलहाल आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, इंग्लिश पढ़िए, आगे बढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाकी डी ब्लॉक का एलिमेंट याद करिएगा।